हर किसी को कभी न कभी गुस्सा आता है या फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। सभी के जज्बात अलग अलग होते हैं और कोई इन्हें काफी जोर से व्यक्त करता है तो कोई किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। अगर बच्चों की बात की जाए तो कई बार बच्चे बिना बात रोने लगते हैं या फिर स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं। माता पिता अक्सर बच्चों के इस बर्ताव को समझ नहीं पाते और बच्चे के साथ खुद भी परेशान होने लगते हैं। ऐसे में कई बार माँ बाप के डांटने पर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं तो वहीं बच्चों को सही गलत की पहचान ज्यादा नहीं होती। ऐसे में कई बार आपको बता दें कि बच्चे बहुत शैतानियां करने लगते हैं। ज्यादा मना करने या फिर रोकने टोकने पर बच्चों के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चे ऐसा बर्ताव करते ही क्यों हैं? क्या इसके पीछे का कोई और कारण है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर हरीश शर्मा, जिनसे आज हम जानेंगे कि आखिर बच्चे कई बार ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो जिन डॉक्टर हरीश शर्मा की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी सर, जैसे कि आपने भी सुना ही है, चाइल्ड डिसऑर्डर हम लोग कह सकते हैं, चाइल्ड टैंट्रम्स हम लोग कह सकते हैं। तो क्या होता है ये, इसके बारे में सबसे पहले डिटेल में बताएं और कितनी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। समझना चाहता हूँ कि बच्चे इस तरह से बिहेव और कई कैटेगरी है, कई तरह के बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े प्रमुख हैं, बड़े सिंपल कारण है जो शायद कई बार माँ बाप नहीं पाते। जो बच्चे हैं छोटे, वो सीखते कहाँ से हैं? अपने एनवायरमेंट, अपनी फैमिली, अपने घर से, अपने स्कूल। और सबसे पहले है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। बच्चे आपको जो लड़के हैं वो फादर को मॉडल करते हैं, जो लड़के हैं जी जी तो तकनीकी कारणों के चलते जो है संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और जानेंगे कि किस तरीके से बच्चों में जो अग्रेशन है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है, कितना पेरेंट्स का रोल रहता है बच्चों के बिहेवियर में, आसपास का जो वातावरण होता है कितना अफेक्ट करता है बच्चों के बिहेवियर को। तो ये सब चीज़ें आज हम जान रहे हैं डॉक्टर से, और ऐसे में वो भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन किसी तकनीकी कारणों के चलते जो है संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दें। और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश करें कि कितना बच्चे जो हैं आजकल गुस्सा करने लगे, छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, और इसके पीछे की क्या कुछ वजह है वो जरूर आज हम जानेंगे डॉक्टर से। और आपको बता दें कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है वो भी आज हम लोग जानेंगे। तो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए सबसे पहले। हाँ जी, ऐसा है कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते या देख नहीं पाते, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो सीखते कहाँ से? अपने घर से सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। तो सबसे पहला जो आप सोचते हैं कि बच्चे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, कहीं वो आप खुद पेरेंट ऐसा बिहेवियर तो नहीं कर रहे एक दूसरे से सीख के तो नहीं बोलते, एक दूसरे हो रहे, एक दूसरे के साथ अग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर तो नहीं एक्सप्रेस कर रहे। तो बच्चे आपको मॉडल कर रहे होते हैं, बच्चे आपको देख रहे होते हैं और आपसे ही वो सीख रहे होते हैं। वो बात कई बार पेरेंट्स को समझ नहीं आती और के साथ भी ऐसे ही सीख के बोलते हैं। जब वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है, उसको लर्न कर सकता है, उसको मॉडल। ये सबसे कि बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो जैसे पेरेंट्स बिहेव करेंगे वैसे ही बच्चे बिहेव करेंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि बच्चे जो हैं वो सीखने में रिवार्ड की भाषा को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनके किस बिहेवियर को रिवार्ड कर रहे हैं और बिहेवियर को रिवार्ड नहीं कर रहे। क्या होता है कि बच्चे छोटे हैं, वो डिमांडिंग है, वो डिमांड ही डेफिनेटली, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल उनकी किस बिहेवियर, उनकी डिमांड
अप्रूव करते हैं, उनकी डिमांड फुलफिल करते हैं। जैसे अगर बच्चा चीखता है, वायलेंट होता है, इरिटेटिंग होता है, तो आप उसकी बात, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जिस बिहेवियर को आप रिवार्ड कर रहे हैं तो उस बिहेवियर को ही रिपीट करते रहते हैं। और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है कि वो उन बच्चों की जो है वो हैबिट बन जाती है और फिर बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके उस को रिवार्ड कर रहे हैं जिससे बच्चे इस तरह के जाते हैं। तो सर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर बच्चों का ये बिहेवियर शुरू में ही दिख जाता है पेरेंट्स को, तो कहीं ना कहीं रोक टोक लगानी शुरू कर देनी चाहिए ताकि ये आगे चलकर और दिक्कतें ना पैदा हो सके। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको खुद अपना बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अच्छा करना पड़ेगा जी। आपको अपने बिहेवियर पड़ेगी बच्चों के साथ। कैसे आप, जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे आपके साथ बिहेव करें, वैसे आपको भी बिहेव करना पड़ेगा। और अगर बच्चा किसी चीज को गलत बिहेवियर से डिमांड कर रहा है तो आप तभी उसकी डिमांड मत फुलफिल करें। बाद में बेशक करते, लेकिन तभी ऑन द स्पॉट ना फुलफिल करें, नहीं तो वो बच्चा उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। और एक तीसरा कारण भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से कांड हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, सुनते हैं न्यूज में। वो ये है कि कई बार बच्चों के साथ कहीं आस पड़ोस में कुछ गलत हो रहा होता है, बच्चे बता डर के कारण, तो तब भी उनके बिहेवियर में कुछ नॉर्मल चेंजेस जो से अलर्ट रहना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए और बच्चों को तभी रिवार्ड करना चाहिए जब वो अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हो, तो फिर वो डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी तरह से बिहेव करना सीख जाएंगे। जी, तो सर ये जो ट्रॉमा हम कह सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा कौन सी एज ग्रुप में पाया जाता है? देखिए, छोटे बच्चे जो हैं 5 से 8 साल के, 10 साल के, तो वो स्टेज है जहाँ बच्चे पेरेंट्स को मॉडल कर सीखते हैं। फिर वो जब अडोलेसेंट स्टेज में चले जाते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, फिर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कम हो। तो अडोलेसेंट स्टेज से पहले वो जो कुछ भी सीख रहे हैं वो पेरेंट्स से ही सीख रहे हैं, अपने घर से ही सीख रहे हैं, अपने स्कूल से ही सीख रहे हैं। तो आप मान लीजिए 8 से 8 साल के बीच में जो चाइल्डहुड स्टेज है, तो इस तरह बिहेवियर लर्न करने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। जी, तो सर आसपास हम कह सकते हैं कि सोशली ये चीज़ें कितना अफेक्ट करती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि घर का एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा मेजर रोल निभाता है बच्चों के बिहेवियर में, उसी अकॉर्डिंग वो बच्चे जो है बिहेव करते हैं दूसरों से भी और बाहर लोगों से भी। लेकिन मेरा सवाल आपसे अब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि घर का माहौल अच्छा होता है लेकिन बाहर शायद उतना अच्छा इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता है, या उनकी हम कह सकते हैं कि संगत उतनी अच्छी नहीं रहती है जिसकी वजह से इतना अग्रेशन बच्चों में आ गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल करता हुआ अपना प्ले नजर आता है इस समय। हाँ नहीं, आजकल तो देखिए दो चीजें हैं, दो फैक्टर हैं जो घर से बाहर हैं। एक तो पीयर ग्रुप, कि आप किस तरह के दोस्तों के साथ घूमते हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ बच्चे करते हैं। और दूसरा जो है कि जो सोशल मीडिया है, जो बच्चों को असेस है उस पे, और उस पर कोई रोक टोक और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है आज इस समय में, इस मॉडर्न एज में। तो सोशल मीडिया में क्या बच्चे वायलेंट मूवीज देख रहे हैं, वायलेंट क्लिप्स देख रहे हैं, और पता नहीं कैसी कैसी न्यूज और कैसे कैसे क्लिप्स जो हैं वो कई बार होते हैं, तो बच्चा जो है उससे इफेक्टेड होता है और जिसके कारण उसके बिहेवियर में ऐसी एबनॉर्मल चेंजेस आने के काफी चांसेस रहते हैं। तो पेरेंट्स को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के दोस्तों के साथ बैठता उठता है, क्या बातें करता है, और मोबाइल पे सोशल मीडिया में वो किस तरह से एक्टिव है और क्या क्या पोस्ट वो डालता है, वो सारा देखते रहना चाहिए, ध्यान रखना। जी, तो सर एक टाइम था जैसे पेरेंट्स जो थे पहले के ज़माने में, और अभी भी कहीं कहीं किसी किसी घर में ऐसा देखने को मिलता है कि 18 साल का बच्चा जब तक नहीं होता तो उसे फ़ोन नहीं दिया जाता। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो है बच्चे रोते हैं चुप करवाने के लिए उन्हें फ़ोन दे देते हैं ताकि वो भी अपना काम पूरा कर सकते हो, बच्चा भी शांत बैठा रहे। हाँ, वही जो मैंने सबसे पहले शुरू में बताया कि आप बच्चों की डिमांड जो है वो कब मानते हैं, जब आप बच्चे रोते हैं चीखते हैं, तो फिर वो बच्चों का जो है वो बिहेवियर वो लर्न कर लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे कोरोना पीरियड में ये मोबाइल जो है एक एसेंशियल हो गया था। बिल्कुल।
क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन अब क्या, फोन है, इंटरनेट की एक्सेस सभी बच्चों पे है, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है जिसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रेगुलराइज किया जाए, इससे ना तो पेरेंट्स जो हैं उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है और ना ही बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही स्कूल में ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये बिल्कुल ओपन है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है सब। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरीश शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरीश शर्मा जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पेरेंट्स को जो है बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए ताकि जो उनके अंदर का एग्रेशन है, गुस्सा है, वो ज़्यादा ना हो, या फिर शुरू में ही बच्चों को रोक टोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आगे चलकर बहुत ज़्यादा उनमें एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इसके जो दुष्प्रभाव है वो देखने को बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो छोटे